स्टूडेंट्स, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर देखें। अगर हमें इकोनॉमिक्स को बेटर समझना है तो हमें डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमें बहरहाल यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम सप्लाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम डिमांड और डिज़ायर की ज़रूर बात करेंगे। हमें मेन जो इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट मोटिव टॉपिक्स के होते हैं वो डिमांड और सप्लाई पे होते हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लासों में सप्लाई पे भी डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल टुडे आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ डिमांड एंड डिज़ायर। अब होता क्या है, देखें डिज़ायर क्या होता है, लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिज़ायर क्या है। देखें डिज़ायर का मतलब क्या है, मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय। देखें हम फॉर एग्जांपल के तौर पर हमें एक गाड़ी चाहिए, अब विलिंगनेस तो है विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी, लेकिन एबिलिटी नहीं है। अब एबिलिटी का क्या मतलब है कि परचेसिंग पावर नहीं है। एबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, परचेसिंग पावर, यानी आपकी इतनी पैसे ही नहीं है आपके पास। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि पैसे होते हैं लेकिन विलिंगनेस नहीं होती। बहुत से लोगों के पास पैसा है लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता, जिसको नहीं पढ़ना होता, उसको लाखों रुपए भी खर्च कर दो ना तो भी उसका ग्रेड नहीं आने वाला होता है ना। ये क्यों होता है? हालांकि पैसा भी माँ बाप खर्च करते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, बट दे डोंट गेट अ गुड रिजल्ट बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गेट अ एजुकेशन, ही डज नॉट लाइक टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, वो लाइक ही नहीं करता। तो फिर क्या करे? तो मतलब कहने का ये है कि जब तक ये दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो जाती, दोनों चीज़ें किसी भी कमोडिटी के अंदर फुलफिल नहीं हो जाती, वो उस वक्त डिमांड नहीं होती। यानी हाँ, अब एक चीज़ है कि विलिंगनेस भी हो एंड एबिलिटी हो, बोथ कंडीशन एंड फुलफिल्ड, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन इकोनॉमिक्स लिखते हैं वो कहते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट्स ने मेरे को क्लास में पूछा कि सर ये फंक्शन ऑफ प्राइस हम क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा भाई डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि डिमांड खुद कुछ नहीं कर रहा, प्राइस का इंफ्लुएंस डिमांड के ऊपर है, प्राइस की वेरिएशन से डिमांड मुतासिर हो रही है। यानी डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या हुआ, डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइस के ऊपर, सीधी सीधी बात। डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि भाई आप एक बात तो समझे ना। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर क्या प्राइस ही डिमांड पर असरअंदाज होती है? और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल सही। एक स्टूडेंट से मुझसे यही पूछा, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सही है कि आप डिमांड प्राइस के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स, जो कि डिमांड पर इंफ्लुएंस करते हैं। लोगों की इनकम तब्दील हो जाती है तो भी डिमांड मुतासर होती है, लोगों के फैशन चेंज हो जाए तो भी डिमांड में प्रॉब्लम, डिमांड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो भी डिमांड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आपकी इस थ्योरी को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट मेन रखे हैं, प्राइस और डिमांड, और बाकी अदर फैक्टर्स को क्या अज़म किया गया है कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या रखे गए हैं? कांस्टेंट रखे गए हैं। क्यों? कि हमने इस थ्योरी को प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप से चेक करना है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखे हैं, यानी वो समझे कि उनमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, देयर इज नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अजम्पशन, अज्यूम करें और इस थ्योरी को समझेंगे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है। इसलिए हम बात क्या कर रहे हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, नॉट अदर फैक्टर्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अदर फैक्टर्स। इस टॉपिक के अंदर हम अभी अदर फैक्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दोनों के दरमियान, देखिए दोनों एक वेरिएबल्स हैं, प्राइस भी एक वेरिएबल है, डिमांड भी एक वेरिएबल है। और मैंने आपको ऊपर बताया इससे पहले भी कि डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। प्राइस तो मार्केट फोर्सेस से आ रही है। तो दोनों के दरमियान हमेशा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव। हमेशा एक बात याद रखें कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड कैसा होगा? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड is negative. The relationship between price and demand is negative.
नेगेटिव रिलेशनशिप। एक शेड्यूल देखते हैं, देखें एक शेड्यूल बनाते हैं हम और एक जगह हम लिखते हैं प्राइस और दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस किसी कॉमोडिटी की 1000 थी, फिर इसके बाद आपकी प्राइस 900 हो गई, इसके बाद 800 हो गई, 700 हो गई और 600 हो गई। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन डिमांड? डिमांड आपकी 2000 थी, डिमांड आपकी 3000 हो गई, डिमांड आपकी 4000 हो गई, 5000 हो गई और 6000 हो गई। तो भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि अब देखें ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती गई, जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होती गई वैसे वैसे डिमांड आपकी क्या होती गई, बढ़ती गई। इस रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है इनवर्स रिलेशनशिप और इकोनॉमिक्स के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स हम इसको कहेंगे क्या, इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। दो बातें इंपॉर्टेंट है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और दूसरे अल्फाजों में क्या कह रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के दरमियान कैसा रिलेशन होगा, लेकिन उस वक्त जब डिजायर की दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। जब डिजायर की दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड वो नेगेटिव होगा और इसका जो कर्व बनेगा, अभी एक सिंपल कर्व बनाते हैं हम, अभी स्केल से नहीं कर रहे, बिल्कुल बनेगा डाउनवर्ड टू द राइट। अब इसको प्रॉपर हम अगली क्लासों में बनाएंगे, डाउनवर्ड टू द राइट होगा। इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी प्राइसेस गिरती जाएंगी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसके कर्व बनाकर और मजीद इसको थॉरली देखेंगे कि क्या अदर फैक्टर्स है, जिसकी अदर फैक्टर्स पे भी बात करेंगे और डिमांड के स्लोप वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे। कोई भी कमेंट्स वगैरह इस सिलसिले में हो तो इंशाल्लाह ज़रूर SMS कमेंट्स करें या जो भी अपडेट करें मुझे इस हवाले से। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।